नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी का पेपर 2 का सेक्शन डी सॉल्यूशन। ओके, बाकी के पेपर्स मैंने अपलोड कर लिए हुए हैं, आप देखते जाइएगा। एसएसटी साइंस मैथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। एक्सप्लेन केमिस्ट्री एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं पूरा आंसर रीड नहीं कर रही हूँ, आपके सामने ये है, आप देख सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बहुत जल्द आपको पीडीएफ जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा उसके हिसाब से। तो केमिस्ट्री जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है। ओके, बेसिकली बहुत सारे मिनरल्स, प्लांट्स, सीड्स फॉर एग्रीकल्चर, इन सब की स्टडी करने में हेल्पफुल होता है। केमिस्ट्री का के लिए जो भी बेसिक स्टडी या डीप स्टडी जो थी वो आचार्य नागार्जुन ने की थी। तो इसके लिए उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। देखिए 4 मार्क का है और आपको पता ही होगा, आपको आंसर्स काफ़ी डिटेल में लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ इसको रीड करके। आई नो कि आपको इसका मीनिंग सब कुछ पता ही होगा, आपने स्कूल एंड ट्यूशन्स में किया होगा। चलिए, ये कुछ एक्सीलेंस और केमिस्ट्री, ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाता है। सॉरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ये है इसका और का फॉर्मेशन होगा शायद। ओके, सो स्टेट द टेक्निकल रिफॉर्म्स ब्रॉट इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब क्या क्या एग्रीकल्चर में टेक्निकल रिफॉर्म्स मतलब कि बदलाव आए थे। तो चेंजेस जो भी आते हैं, अपने सीड्स कैसे चूज़ करने हैं, फर्टिलाइजर्स कौन से होने चाहिए, फार्म के लिए इम्प्लीमेंट्स मतलब कि मशीन्स कौन सी होनी चाहिए, इसको ही हम लोग टेक्निकल रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो ये आपको अगेन दिया हुआ है कि सोलर पंप है। ओके, अभी हम लोग सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हैं, मोनोब्लॉक यूज़ करते हैं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं। पहले तो ट्रेडिशनल इरिगेशन हुआ करता था। केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी जो है वो ध्यान से यूज़ करते हैं, कौन से प्लांट को कौन से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है वो यूज़ किया जाता है। तो दीज आर सम रिफॉर्मेशंस। ओके, आप देख सकते हैं ये डन। मैं आगे ले लूँ। ओके, चलिए, तो आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। ओके, क्या कह रहा है, विच फेवरेबल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर पैडी कल्टीवेशन, नेम द इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग द नोटिसेबल प्रोडक्शन। ठीक है, तो पैडी मतलब राइस। हमें पता है कि राइस सबसे ज़्यादा बिकता है। आई मीन सबसे स्टेपल फूड तो राइस ही है ना हम लोग के लिए, एक राइस और दूसरा वीट। ओके, सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो राइस का यूज़ करती है। इन टर्म्स ऑफ पैडी प्रोडक्शन जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना। ठीक है, वो ऑलमोस्ट जो टोटल एरिया है एग्रीकल्चर का उसमें से 1/4 एरिया जो है वो सिर्फ पैडी के लिए यूज़ किया जाता है। और पैडी क्रॉप जो है वो टोरिड जोन में ग्रो किया जाता है, मतलब जहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है और टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या है फेवरेबल, कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड, मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल चाहिए जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश गिरती हो। ओके, तो ये कुछ आपको कंडीशन दी हुई है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब चीज़ें हैं। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओके, ये सब कुछ स्टेट्स आपको दिए हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। 37, डिस्कस एनी 4 steps टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब देखो सिर्फ 4 स्टेप्स ही हैं। मैंने हालांकि आपको शायद 6 या 7 स्टेप्स दिए, वो इसके लिए क्योंकि सबका लर्निंग जो ग्रेस्पिंग पावर होता है वो अलग अलग होता है। तो जिसको जो इजी लगे वो अब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ओके, ये वाला, तो एक तो ये आ गया आपके पास। सो ये स्कीम पूरा इरिगेशन के लिए है, सिंचाई बोलते हैं ना, सिंचाई मतलब इरिगेशन। ठीक है, उसके लिए दिया गया है। फिर है यहाँ पे इंश्योरेंस दिया जाता है, फार्म इंश्योरेंस, फार्मर्स को दिया जाता है इंश्योरेंस प्लान। ओके, फिर यहाँ पर है ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, वो भी है इसके अंदर, क्योंकि पानी कैसा चाहिए, सॉइल इरोजन वगैरह सब चेक करना पड़ता है। पानी कहाँ ज़्यादा है, टैंक्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हार्वेस्टिंग के लिए कैनाल्स बनाने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें आता है। देन इनाम स्कीम। ओके, इस स्कीम के अंदर फार्मर्स जो है अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवा दे कि ये मेरा खेती हुई है और बायर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। देन आता है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट, जो दूध वगैरह जो होता है ट्राइबल वूमेंस के लिए हेल्पफुल होता है, वो बेच के वो चीज़ अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया इसके अंदर। ठीक है, और
ग्रामोदयति भारत उदय, ये कुछ प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। वेल चले आगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ पॉवर्टी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी सीधी सी बात है, वो सिचुएशन जहाँ पे अगर एक इंसान अपने जो बेसिक नीड्स है ना, लाइक रोटी कपड़ा मकान अगर हम बात करते हैं, ओके, एजुकेशन हेल्थ, ये सब चीज़ें जो बेसिक नीड है अगर वो भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, मतलब कि वो भी अर्न नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि वो बंदा जो होगा वो बिलो पॉवर्टी लाइन में लाई करता होगा। ठीक है, इसका मतलब कि एक दिन में जो एटलीस्ट 2 मील्स जो है वो भी नहीं ले पाएगा। ठीक है, अच्छी खासी कोई जगह नहीं होगी उसके पास रहने के लिए। ओके, रिक्वायरमेंट पैसे की नहीं होगी जहाँ जिसकी वजह से अपना खर्चा निकाल पाए, खास ज़्यादा कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं होगा, लाइफ स्पेन जो है वो नेचुरल एवरेज से काफ़ी लो होती है। अब ऑब्वियसली खाना पीना नहीं मिलेगा, अच्छे से ढंग की जगह नहीं मिलेगी, सैनिटाइजेशन नहीं मिलेगा, तो वो बीमारियाँ होंगी, ये सब होगा, तो उसमें माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, इन सब की वजह से डेथ रेट उनका हाई हो ही जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंशन द स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ फॉर द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की है। सो वेल वी नो कि हेल्थ इज़ द वैल्यूएबल ना, कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, तो अगर हेल्थ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली वेल्थ अच्छी होगी, बिकॉज वो इंसान जो है वो गवर्नमेंट के और नेशन के काम आएगा उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए कोई बच्चा ना बीमार ना हो, तो कोई डिसेबल्ड ना हो, ये गवर्नमेंट खास ध्यान रखती है बाय यूजिंग द प्रोग्राम लाइक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों को लगाई जाती है। ये सारे वैक्सीनेशंस के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, वो लगाई जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी ध्यान दिया जाता है कि अर्ली फैमिली प्रोग्राम ना होना चाहिए ना, बहुत छोटे लाइक छोटी छोटी उम्र के 20-21 साल के लोग शादी नहीं कर ले, थोड़ा मैच्योरिटी आना चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि एनवायरमेंटल के हिसाब से पॉल्यूशन नहीं होगा तो बच्चा हेल्दी होगा। न्यूट्रिशन प्रोग्राम, माल न्यूट्रिशन, इसके लिए स्कूल्स में मिड डे मील प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। ठीक है, और हर जगह पे हेल्थ सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट, यहाँ तो फ्री होती है, यहाँ तो बहुत कम पैसों में। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो मैप है। ठीक है, तो अब ना देखो मैंने कैसे बनाया हुआ है, आपको ये मैं ज़रूर बता दूं ताकि आप ना फिर समझ पाओ कि कैसे इसको लर्न करना है। तो इससे पहला क्या है, डाचीगाम नेशनल पार्क, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो तो मैंने ना यहाँ पे सिंबल बनाया हुआ है, दिख रहा है आपको ये वाला? ठीक है, ये सिंबल बनाया हुआ है, तो देखो ये सिंबल आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, दिख गया? सो ये डाचीगाम जो है और ये कॉर्बेट, और मैंने साथ में इनकी प्लेसेस भी लिख दी है, क्योंकि आपको याद रहेगा, कभी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए ना। ओके, तो ये 2 जगह आ गई। फिर क्या लिखा गया, 1 रीजन प्रोड्यूसिंग ग्राउंडनट। अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, फिर भी मैंने 4 को बता दिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अब देखो बच्चों की ग्राउंडनट के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, GR लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? GR। तो आपको जहाँ पे GR नज़र आए, देखो यहाँ आ रहा है GR नज़र। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया ना। ठीक है, तो आपको लर्न तो एक ही करना है, बट फिर भी पता होना चाहिए। 2-3 स्टेट्स अगर ज़्यादा पता होंगे तो भूलने के चांसेस नहीं होते हैं। सेम विद द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो जमशेदपुर, विशाखापट्टनम और सालेम। ठीक है, सालेम जो है वो तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु में। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टार और सर्कल किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं स्टार और सर्कल आपको जहाँ मिलेगा वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 सेंटर फॉर शुगर इंडस्ट्री। अब बेसिकली ग्राउंडनट वाली इंडस्ट्रीज, ग्राउंडनट इंडस्ट्री जिन जिन जगह पे थी ना, वही जगह पे गुजरात शुगर इंडस्ट्री भी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, वही स्टेट्स ले लिए, बाकी भी थे पर मैंने वो नहीं लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या आपको ग्राउंडनट और शुगर जो है वो स्टेट सेम रहेंगे तो इजीली लर्न हो जाएगा। तो आप देखना जहाँ जहाँ पे GR है वहाँ पे SU इज़ अ शुगर सिंबल। ठीक है, वो डाला हुआ है। फिर है रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया भोपाल विथ 1 जंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको मुंबई टू दिल्ली बताना है और भोपाल से जा रही है। तो देखिए ये रहा, ब्लू कलर का दिखा आपको? ठीक है, तो मुंबई से दिल्ली जाना है वाया भोपाल। ओके, तो इस तरीके से आपका मैप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको मैप समझ आ चुका होगा। सो बच्चों
यहाँ पे हमारा सेक्शन डी फिनिश हो जाता है। मैंने आपको सारे आंसर्स दे दिए हैं ताकि आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं लगे, आपका टाइम ना वेस्ट होगी। अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मत, ये ढूंढने में वो ढूंढने में। सारे के सारे आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप बस अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर लर्निंग। आई होप, और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपके प्री बोर्ड में बड़े सुंदर मार्क्स आए और आप बोर्ड में तो आकर आप टॉप करें। और हाँ, मुझे बताइएगा ज़रूर, आपका जो भी रिज़ल्ट आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या रिज़ल्ट आया। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सब बच्चों का। तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।